जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हो चुके हैं। कनीपोरा में मस्जिद में नमाज पढ़कर निकलने के दौरान आतंकियों ने पीठ पर बरसाई गोलियां। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। इंस्पेक्टर को निशाना बनाते दिखे आतंकी। घटनास्थल का कई बड़े अधिकारियों ने किया निरीक्षण। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके को घेरकर ऑपरेशन चलाई जा रही है। अभी भी इलाके के घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बने कोर समूह ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने माना पहले से बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, लेकिन पीओके में आतंकियों के जारी प्रशिक्षण पर सतर्क रहने की जरूरत बताई। भारत के साथ सीजफायर को क्यों मजबूर हुआ पाकिस्तान? सीडीएस बिपिन रावत ने दिया जवाब। कहा इसके कई कारण हो सकते हैं, इनमें से एक जनता का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना और आवाम को हुआ है भारी नुकसान। सीडीएस बिपिन रावत ने की एलओसी पर सीजफायर की पाकिस्तान चाहता है शांति तो लंबे वक्त तक चलेगा युद्ध विराम, लेकिन सीजफायर की आड़ में भारत ने हथियार भेजने को अवैध कोशिशों पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर पर 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के उपायुक्तों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। 2 सेशन में सभी जिलों के अधिकारियों से होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन पर हो सकता है अहम फैसला। 24 जून को दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले फिर जागा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पाक प्रेम। कहा पाकिस्तान से भी बात करे केंद्र सरकार। महबूबा के पाक राग पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का पलटवार। कहा भारत की अखंडता सर्वोपरि, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। गुपकार दलों की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का ऐलान। कहा कश्मीर पर पीएम की मीटिंग में शामिल होंगे गुपकार गुट के नेता। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और वही रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के सामने रखेंगे अपना एजेंडा। 24 जून को दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में शामिल होने का लिया गया फैसला। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने बुलाई है बैठक। जम्मू में सर्वदलीय बैठक के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई है जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच आज सुबह 11 बजे होगी यूनियन कैबिनेट की बैठक। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर होने और एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद से मंत्रिमंडल में कई पद खाली हैं, जिसे भरा जा सकता है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू की भागीदारी पर कर सकते हैं बातचीत। सूत्रों ने बताया संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से 2 नेता बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश का चिराग पासवान पर हमला। का पब्लिसिटी के लिए बयान देते हैं चिराग। एलजेपी में फूट से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चिट्ठी। कहा नीतीश ने उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की, मेरी पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों के लिए लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। सांसदों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों, अधिकारियों और उनके परिवार के लोग विदेशी भाषा का ज्ञान ले सकेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:15 बजे दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पौधारोपण भी करेंगे जेपी नड्डा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा जारी है। अभी राज्य सरकार के रवैये से परेशान बीजेपी ने किया राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। ममता सरकार के खिलाफ आज से मोर्चा खोल सकती है बीजेपी। किसान नेता गोणी प्रकाश ठाकुर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हरियाणा के सीएम से मुलाकात की। गेहूं की फसल के लिए 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने पर मनोहर लाल खट्टर को दिया धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोणी प्रकाश ठाकुर। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। 7 केडी निवास पर बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों का लंच कार्यक्रम। डिप्टी सीएम के बेटे को शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई बैठक। 3.5 घंटे चली मैराथन बैठक। सीएम योगी के साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव भी रहे मौजूद। यूपी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा 2017 जीता था, 2022 की तैयारी 2022 में करेंगे 300 पार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन किया है। दौरा किया, यहां पे जाकर स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे को लेकर की समाधान की मांग। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है।
धर्मांतरण मामले में सख्त, सीएम योगी आदित्यनाथ आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। धर्मांतरण पर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान, मामले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। विदेशी फंडिंग के तार की जांच होगी। एटीएस की ओर और भी मजबूत करने के आदेश दे दिए हैं सीएम योगी ने। धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का बयान, बोले कोई दल धर्मांतरण को दे रही है संरक्षण, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका समर्थन करती है। यूपी धर्मांतरण केस में एटीएस की रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी उमर और जहांगीर, एटीएस को मिली 1 हफ्ते की रिमांड। मामले की लखनऊ में जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। धर्मांतरण मामले के दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने का कोर्ट ने समय भी तय किया। कहा दोनों अभियुक्तों को 23 जून की सुबह 11 बजे से रिमांड पर ले सकती है एटीएस। आरोपियों का मेडिकल रिपोर्ट सौंपना जरूरी है। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, आरोपी उमर के संपर्क में था आदित्य, अलीगढ़ में भी थी धर्मांतरण की तैयारी। धर्मांतरण विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन का बयान, बोले धर्मांतरण पर रोक ले केंद्र सरकार बनाए कानून। धर्मांतरण के बाद लोगों के आतंकी गतिविधि में शामिल होने की आशंका। धर्मांतरण का जाल गहरा, व्यापक और घिनौना। यूपी धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच जारी है। आदित्य से अब्दुल बने युवक के कानपुर स्थित घर पहुंची लखनऊ एटीएस। पूछताछ में बड़ा खुलासा, सीधे उमर गौतम के संपर्क में था आदित्य। घर से मिले कई इस्लामिक किताबें। धर्म परिवर्तन के शिकार पीड़ित परिवार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत किया, खुलासा किया। मां ने कहा बेटी का ब्रेन वॉश किया गया, केरल से आता था फोन, वीडियो कॉल पर भी होती थी बातचीत। हम लोगों को कुछ एक्टिविटी पता नहीं चली, इसको कौन गाइड कर रहा था, कैसे क्या हुआ। इसने इनडायरेक्टली वे पे बताया कि केरल के लोग हैं। इसका माइंड इस तरह के माइंड वॉश किया गया है कि हम लोगों को, पेरेंट्स को जिनसे इतना लगाव था, ये किसी को कुछ नहीं समझता। जो कुछ है सब मुस्लिम परिवार है। दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्ष की अहम बैठक, 2.5 घंटे तक चली बैठक में टीएमसी, एनसी समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस, अकाली, डीएमके और शिवसेना का बैठक से किनारा। बैठक में 8 दलों के नेता पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा शामिल, आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी नजर आए। मीटिंग के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का ट्वीट लिखा, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के साथ हुई है चर्चा, राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी नजर रखने की तैयारी। विपक्ष के बैठक पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा कितने भी मोर्चे बने मोदी नंबर 1, मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बेअसर है। विपक्षी दलों के साथ शरद पवार की मीटिंग पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान, कहा पार्टियों में एकता की कमी, परिवारवाद की राजनीति पहले ही नकार चुकी है जनता। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ लौटे पंजाब कांग्रेस, 6 मंत्रियों समेत 13 विधायक, पार्टी में जारी कला को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के साथ बैठक के दौरान पंजाब के नेताओं विकास के लिए बुलंद की आवाज। पंजाब में सियासी खींचतान के बीच कैप्टन अमरिंदर की 2 टूक, सिद्धू को डिप्टी सीएम या पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं सीएम अमरिंदर। पंजाब की सियासत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत की मीटिंग, कहा कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर से अपनी बात रखी है। पंजाब कांग्रेस में मतभेदों को कम करने की कोशिश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। कृषि कानून के खिलाफ विरोध में खुलकर सामने आए कैप्टन अमरिंदर सिंह, कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर धरना। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच गहलोत गुट के 13 निर्दलीय विधायकों की आज अहम बैठक होनी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी खींचतान अभी भी जारी है। सियासी घटनाक्रम यह है कि पायलट के समर्थकों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को घर पोस्टर लगा दिया है। राजस्थान के निर्दलीय विधायक रमेश मीणा का सचिन पायलट पर हमला, कहा पायलट को भड़काने में बीजेपी का हाथ है। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी से होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी सवाल जवाब। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर 5,000 रुपए का जुर्माना। 100 करोड़ की उगाही मामले में सचिन वाजे ने पिटीशन फाइल की है। कमीशन से वाजे ने कुछ और वक्त मांगा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसमी का बयान, कहा प्रताप सरनाई की चिट्ठी महाविकास अघाड़ी के बीच संदेह पैदा करती है। जाति प्रमाण पत्र मामले में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत बाना को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है।
बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने नुसरत जहां पर लगाए गंभीर आरोप। संसद में गलत हलफनामा देने का आरोप और नुसरत की सदस्यता रद्द करने की मांग। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा नुसरत जहां मामले को रंग देने में जुटी है बीजेपी। ममता बनर्जी के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजे जाने पर भड़की टीएमसी का। भारत सरकार के रिटायर्ड अधिकारी हैं अल्पन। देश भर में 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोज। 24 घंटे में 51 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही डेल्टा वेरिएंट से महफूज रखने में कारगर साबित है। फेज में 77.8% तक कारगर है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। सब्जेक्ट मार्केट एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू के बाद जारी किया है डेटा। WHO की लिस्ट में जल्द मिल सकती है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। आज होने वाली प्री सबमिशन बैठक में हो सकता है अहम फैसला। वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के सतना में विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा ऐलान। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए अधिकतम 51,000 नगद घरेलू सामग्री देने की घोषणा। कोरोना काल में पटना वालों को बड़ी राहत। आज से पूरी तरह से खुल रही है राजधानी। 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सरकारी और निजी कार्यालय। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का देखा शानदार असर। पहले दिन की सफलता के बाद सरकार ने बढ़ा दिया रोजाना लक्ष्य वैक्सीनेशन का। मुंबई में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है। देश में गिरा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 42,640 नए केस। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीजों को कोरोना से मात मिली है। दिल्ली में कोरोना के 100 से भी कम नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 89 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 18+ के लिए दिल्ली को मिलेगी वैक्सीन की बड़ी खेप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। कोरोना पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। कोविड महामारी को दुनिया के लिए बताया सबसे बड़ी चुनौती। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पसार रहा है पांव। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रवेश गुर्जर की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में सनसनीखेज खुलासा। आरोपियों के परिवार का धार्मिक एंगल से इनकार, कहा पिटाई मामले में नेताओं ने पूरा खेल खेला है। महाराष्ट्र सरकार ने बुलाया 2 दिन का मानसून सत्र। 5 और 6 जुलाई को मानसून सत्र होगा आयोजित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की मूल्यांकन की है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिसाल बनी हैदराबाद की बेटी। कोरोना काल में खुद पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में जारी नए रोजगार कैलेंडर को लेकर युवाओं में गुस्सा। विजयवाड़ा में युवकों ने संघ प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के कालम चौरा में मवेशी चोरी के आरोप में 2 युवकों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने वाला गिरफ्तार हो चुका है शख्स। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की सीजेएम कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के युवक विशाल राहुल की रिहाई को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। गर्मी से इस हफ्ते भी दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते बारिश की कोई उम्मीद नहीं। आंध्र प्रदेश में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने लगाया भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 7 पर टूटकर गिरी चट्टान। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की मोतिहारी में आई बाढ़। कोरोना की वजह से असम का प्रमुख आम्बुची मेला स्थगित हो चुका है। खेल मंत्रालय आज जारी करेगा टोक्यो ओलंपिक। अगरतला की प्रज्ञा बसु ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है अपना नाम। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होंगे मनप्रीत सिंह। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज यूनुस खान ने पाक टीम के बैटिंग कोच पद से इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में शांति के लिए आतंकियों के पनाहगार पर कार्रवाई जरूरी। आतंकियों को पनाह देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका करेगा युद्धाभ्यास। दुबई में भारतीय लोगों की एंट्री का रास्ता साफ। कोरोना के कारण बंद थी एंट्री।
सर्बिया में महिला बैंड की सराहनीय पहल, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया शानदार गाना। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केइको फुजिमोरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। नेपाल के सियासी मुश्किलों का दौर जारी है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ओली के मंत्रिमंडल विस्तार को रद्द कर दिया है।